प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ एक बढ़िया पैनल आनंद सर और पुष्कर अवस्थी जी, दोनों लोग को राम राम प्रणाम। राम राम भैया, राम राम। राम 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 राम। और दर्शकों, महाशिवरात्रि की सबको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि पिछले एक डेढ़ महीने से एक नैरेटिव कि सरकार वर्ग विशेष के प्रति जो है उसका मोह नहीं है, और इसको करते करते बात यहाँ तक पहुंचाई दी गई है कि सड़क पर अब लड़ाइयां हो रही हैं हिंदुओं के अंदर। 10 साल 11 साल तक यह प्रयास किया गया कि हिंदू एक हो। पहले भी बटा हुआ था, तमाम पार्टियों में बटा हुआ था जातियों के नाम पर जब एक हुआ तो वो एका किसी को पसंद नहीं आया, वो चुभने लगा, हिंदू एकता हिंदू सभ्यता चुभने लगी। और ये काम जो है पहलगाम जैसे घृणित कांड के बाद, जहाँ पे हिंदुओं को मारा गया, फिर उसको बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके मात्र 6-7 महीने के अंदर एक बहुत ही क्षुद्र बात को लेकर, यूजीसी गाइडलाइन को लेकर हिंदुओं में भेद पैदा किए जा रहे हैं। ये सबने देखा है पिछले एक डेढ़ महीने में। सबसे पहले मैं आनंद सर से जानना चाहूंगा, सर आप कई दिन से बहुत सारे कारणों से वीडियोस पर नहीं आ पाए, आपके क्या विचार हैं सर इस पूरी घटना को लेकर? आनंद सर। देखिए, एक बात बताता हूँ। यूजीसी तो बस एक महज चिंगारी थी। ये मुद्दा जो है ना, रिजर्वेशन का, इसको लेकर हिंदुओं में गुस्सा बहुत सालों से है। मतलब आज मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ, इस साल मैं 70वें साल में जाऊँगा, 69 पूरे होंगे मेरे बचपन से देख रहा हूँ। मेरी मेरी पिछली पीढ़ी भी देख रही है। इस बात को लेकर गुस्सा है कि ये रिजर्वेशन से एक्चुअली क्या हुआ है कि इनको लगता है कि हमसे कुछ छीना गया है। तो मैं उस सभी नैरेटिव में नहीं जाऊंगा। जो हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वो सब चीज़ें हैं अपनी जगह पे, लेकिन सवर्ण हिंदुओं में ये एक गुस्से का कारण रहा है, जो बात बात में दबी आवाज़ों में फूटता है, लेकिन फूटता ज़रूर है। जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात आती है, इसका कारण ये है कि लोगों को जो सरकारी नौकरी में पावर है वो शेयर, भ्रष्टाचार और ताकत, ये दोनों चीज़ें शेयर करने की इच्छा नहीं है। इसके भी मैं एथिक्स में नहीं जाऊंगा। आज के तारीख में क्या हुआ है, मतलब ये जो सिमरिंग जो है ना, उसको कहीं ना कहीं हवा दी जाती है और ये आग फूट निकलती है। यूजीसी का कब हुआ है? अगले साल यूपी का चुनाव है। इसका सिमिलर वर्जन 2018 में हुआ था। एमपी और राजस्थान के चुनाव थे, एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव थे। बस चुनाव के 2 महीने पहले फूटा था एक। लोग बोलते हैं कि उसको लेकर मतलब मोदी ने एक अच्छा कानून पलट दिया। झूठ बोलते हैं या गलत बोलते हैं? वो केस ऐसी थी कि किसी को उस केस के बारे में, कौन विक्टिम था, कौन क्या था, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। लोग पता भी नहीं ऑडियंस करना चाहते। निकलना भी नहीं चाहते। अब मैं बताऊं, लोगों को बोलते जानना भी नहीं है हमको। लेकिन क्या था कि कराड़ फार्मास्यूटिकल कॉलेज की एक केस थी। एक फोर्थ क्लास कर्मचारी था, गरुड़ सरनेम था उसका। उसने महाराष्ट्र के तब के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर सुहास काशीनाथ महाजन को एक खत लिखा कि कराड़ फार्मास्यूटिकल कॉलेज के 2 सवर्ण डॉक्टरों ने मेरा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब किया ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, तो मुझे उन पर मुकदमा करने की अनुमति दी जाए। महाजन ने मुकदमा करने की अनुमति रिफ्यूज़ कर दी। उसने महाजन पर ही केस कर दिया। वो केस 2018 में चलते चलते सुप्रीम तक आ गया। ऑर्डिनरी केस था, किसी को मालूम भी नहीं था। आज भी मालूम नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ तो कुछ लोगों को कुछ ज्ञान होगा। बहुत ऑर्डिनरी केस था। वैसे केसेस में क्या होता है कि लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट जो है, या तो अपहोल्ड किया जाता है या अपटर्न किया जाता है। पुष्कर, आप सहमत है इस बात से
कि ये बिल्कुल। होता है। अब उसमें क्या है कि लोअर कोर्ट में अगर एक्विट किया है और वो अपहोल्ड किया तो एक्विट, और फिर उसके जो भी उसने भुगता है उसका कॉम्पेंसेशन विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड विथ इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर वहाँ गिल्टी और गिल्टी अपहोल्ड किया तो फिर उसको कितनी सज़ा आगे होनी है वो कैलकुलेट की जाती है। इससे अलग कुछ नहीं होता। ये भी वैसी ही केस थी, कुछ मैटर नहीं था, लेकिन उसमें दो जजेस ने, जिसमें से एक जज आगे चल के सीजेआई बने यू ललित और दूसरे थे एमएम मित्तल, ठीक है, उन्होंने वर्डिक्ट में एक मतलब उसको डॉक्टर महाजन को एक्विट कर दिया। उनकी प्रेयर वहीं तक थी, उन्होंने एक वर्डिक्ट एडिशनल दे दिया जो उनके परव्यू में था लेकिन मांगा नहीं था। अब पूरी इसकी जड़ वही बना एजिटेशन की। अब क्या है कि जजेस है तो माननीय है तो मैं उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस तो बहुत ही वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। तो वो वर्डिक्ट था कि गवर्नमेंट ऑफिसर पर अगर इल्जाम सवर्ण गवर्नमेंट ऑफिसर पर अगर ये इल्जाम लगे एट्रोसिटी का, तो डीएसपी लेवल का आदमी जांच करेगा तभी एफआईआर रजिस्टर होगी, एफआईआर रजिस्टर होगी। नहीं तो एफआईआर होती है, एफआईआर की जांच आगे डीएसपी लेवल का आदमी ही करता है। लेकिन यहां ये था, एंड दिस वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सवर्ण गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मतलब कितना परसेंटेज था जिनको फायदा था, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत इसमें एजिटेशन कर दिया कि मोदी सरकार ने, राजीव गांधी जो कवच कुंडल ले आए थे दलितों के लिए, वो मोदी सरकार ने छीन ली, कोर्ट का नाम नहीं लिया, एजिटेशन हो गया, 10 लोग मर भी गए धनाधन। सरकार ने आनंद फानंद में वो वर्डिक्ट रिवर्स कर दिया। अब इसमें सुई तो वहीं जाती है, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते कि ये कांग्रेस वालों ने किया, लेकिन लोगों में, सवर्णों में ये गुस्सा फैला दिया गया कि कोर्ट ने सवर्णों को रिलीफ दिया था, मोदी सरकार ने वो छीन लिया। सिर्फ अधिकारियों को तो ना, सरकारी अधिकारियों ये के वर्ग बोले को। ही नहीं, ये बोले ही नहीं कि सिर्फ अधिकारियों आज भी को नहीं था। बोलना है। आज भी नहीं बोल रहे। हाँ, आज बोल रहे मौलाना मोदी ने वो छीन लिया। केस निकाल के देखो। और फिर यहां वहां की बातें कर रहे हैं कि नहीं दमनकारी है, ये है वो है, उसका देखना चाहिए। भाई साहब एक बात बताइए, अच्छा मैं इस पे आता हूं, ये वो हो गया, वहां एक एजिटेशन हो गया, उस एजिटेशन में ये लोगों को ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस को वोट दो, इतना कांग्रेस का मुंह काला था, तो क्या बोल दिया, नोटा दबाओ। आई कांग्रेस, क्योंकि नोटा में कहीं पे प्रोविजन नहीं था कि नोटा के इससे ये हो गया। तो असल में नोटा जो है ना, वो ट्रेन में जो चेन खींचनी होती है ना, वैसा गुनाह है ये। नोटा का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? आप जानते हैं? नन ऑफ द अबव। हाँ, 16 नाम होते हैं, लास्ट ऑप्शन बॉटम में नोटा होता है, नन ऑफ द अबोव। अब वो ऊपर 15 हो, 8 हो, 10 हो, 4 हो, 2 हो, उससे पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जितने ऊपर है उनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं, ये आप कह रहे हैं। अब मैं ट्रेन खींचने की बात ट्रेन की चेन खींचने की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके यहाँ चुनाव कराने को सरकार ने लाखों रुपया खर्चा किया है। आपको नोटा दबाने का नैतिक अधिकार तभी है जब आपको पूरे के पूरे सभी कैंडिडेट्स के नाम, पक्ष और उनकी विचारधारा मालूम है, और आपको उनमें से कोई भी क्यों नहीं चाहिए ये आपने तार्किक रूप से तय कर लिया कि मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए। आपको तो सभी लोगों के नाम भी मालूम नहीं होते, पक्ष और घोषणा पत्र तो छोड़ ही दीजिए। ये केवल बीजेपी को हराओ, नोटा दबाओ, ये बात थी सिर्फ। बीजेपी तो हारी ये बात और है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीजेपी की हारी, सरकार आई। मतलब ये तो एक इलीगल बात हो गई ना। लोगों से एक क्राइम करवा लिया उन्होंने, सरकारी एसेट्स को वेस्ट करके। छोड़िए, मतलब क्या हुआ था और यहाँ आज यही रिपीट हो रहा है। हम बीजेपी को हराएंगे, हाँ बीजेपी को हराएंगे, यूपी हराएंगे, हाँ यूपी हराएंगे, ये करेंगे, मतलब मंशा तो वही है। सर एक प्रोमिनेंट हैंडल ने यह तक कहा कि जिता नहीं सकते हैं तो क्या हुआ, हरा तो सकते हैं।
भाई आप एक बात समझ लीजिए, आप केवल हरा सकते हैं, आप जिता नहीं सकते, उतने आपके नंबर्स है ही नहीं। जी। आप अब इस पे केवल हम हरा अलग से सकते हैं। चर्चा करेंगे। अब इस पे, इस विषय नहीं, पर एक हम फिर सेकंड, आएंगे। एक जी ही सर। सेकंड, मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ। एक इंग्लिश कविता है, फॉर वांट ऑफ अ नेल, फिर किंगडम लॉस तक आ जाती है। तो आप जो घोड़े के खुर में नाल मारता है, उसको आप अलग से लेके बताओ कि भाई देख तेरा महत्व कितना है। तूने एक नाल कच्चा मारा, एक कील कच्ची मारी, तो राज्य जा सकता है। कील कच्ची मार, नहीं तो मत मार, नोटा दबाओ। अब राज्य चला गया, दूसरा आज सत्ता पर आ गया, वो तो साला पहले तुमको ही काटेगा कि आदमी मेरे साथ भी ये कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सभी छेड़छाड़ आपके जीवन में, आपको अगर रिजर्वेशन से गुस्सा है, आपको अगर बढ़ते रिजर्वेशन से गुस्सा है, आपको अगर एससी एट्रोसिटी एक्ट से गुस्सा है, ये सभी काम आपके साथ कांग्रेस ने किए। आपने कभी कांग्रेस को इस मुद्दे के लिए हराया नहीं है। और कांग्रेस में ये सभी कानून लाने वाले सभी जनरल कास्ट क्या अपर कास्ट थे। नाम जिसने भी ड्राफ्टिंग की है ना कानून की, सबके नाम निकाल के देखिए, एक भी उसमें से राम या कुमार निकले तो जो कहे वो। जी। सत्ता में रहने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और आजकल भारत में बिल्कुल, लोगों को भी बिल्कुल, भिड़ा रहे हैं, जला रहे हैं। और सत्ता बिल्कुल। भी कैसी चाहिए, जिसमें अय्याशी करनी है, जिसमें भ्रष्टाचार करना है, जिसमें देश बेचना है, इस प्रकार और की ये मैं मानसिकता वाले लोग और ये कर। मैं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं भी ब्राह्मण ही हूं जन्म से, हम्म, तो ये आरोप मुझ पर मत लगाइए। जी। नहीं, ठीक है, सही बात है। पुष्कर दा, हम आपके पास आते हैं। 1.5 महीने से एक पीड़ा हम सब देख रहे हैं, झेल रहे हैं, या हम सब उस कहाँ हम भारत बनता हुआ देख रहे थे, कहाँ हिंदू एकता, हिंदू सभ्यता को का रिवाइवल देख रहे थे कम समय में, अचानक से 1 महीने के अंदर जो है छिन्न भिन्न होता हुआ देख रहे हैं। उतना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, जो लोग यूजीसी गाइडलाइन को बहाना बना रहे हैं, उसमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं है। कॉलेज कैंपसेस में क्या होता है उनको अंदाजा नहीं है, कितनी चीजें होती हैं। और यदि यूजीसी गाइडलाइन या किसी आधार पर अगर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में आपस में लड़ाई झगड़ा तक हो जाए, तो उसके लिए तो भाई लड़ाई झगड़ा कब नहीं हुआ स्टूडेंट्स में। और आज भी स्टूडेंट्स की तरफ से वो रिएक्शन नहीं है जितना बाहरी लोगों की तरफ से है, जिनको अपने स्टूडेंट्स से मतलब नहीं है, अपने सामान्य वर्ग के लोगों से मतलब नहीं है। वो जानते हैं कॉलेजेस में करने को बहुत कुछ है जातिवाद के अलावा, और बच्चों का ध्यान दिमाग उधर ही रहता है। पर यहाँ पर उतना फैलाया जा रहा है जितना है ही नहीं, और ये बाहरी लोग कुछ फैला रहे हैं, ये विभेद पैदा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है पुष्कर दा, ये कितना घातक है ये सारी प्रक्रिया प्रकरण? देखिए, जो आनंद राजा जी ने जो बात की उसमें दम है। और वो दम ये है कि उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन को लेकर जो है पिछले 7 दशकों से अंदर लावा दहक रहा है। ये सत्य है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। कारण ये सिंपल ये था कि आपने जो है, जब आप पढ़ाई के दौर में होते हैं, जहाँ कंपटीशन में जब आते हैं आप, तो वहां आपकी जो है रीच सीमित हो जाती है, और दूसरे को जो है एक ओपन फील्ड मिल जाती है। 50 60 सौ का दशक छोड़ दीजिए, 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक जब मंडल आया, उस वक्त एक जलजला निकला, तो उसने एक ज्वालामुखी की तरह फूटा था ओबीसी वाला जब आरक्षण दिया था। लेकिन फिर वो शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? तो 90 के दशक से इकोनॉमी ओपन होने लगी है, और 2000 से के बाद जो है इंडिविजुअल प्रतिभा को मौका मिलने लगा अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, केवल सरकारी नौकरी छोड़ के विकल्प के तौर पर से मिलने लगा। 2000 से पहले जो है हम जब पढ़ते थे, तो मेरे पास इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सीए, ये 3 विकल्प मेरे पास थे। जो मैंने किया है अपना इंटरमीडिएट किया डॉक्टर बनने के लिए, नहीं हो पाया, उस बायोलॉजी से था। फिर मैंने कॉमर्स ली, बीकॉम हुआ और सीए पे गया।
और लॉ जो था उस पीरियड में जो है, जो सबसे नालायक होता था घर का, जो कुछ नहीं कर सकता, वो लॉ की डिग्री ले लेता था। लेकिन ये स्थिति 2000 में बदल गई। क्यों? जो आपकी मूलभूत प्रतिभा थी, यदि वो आप आईआईटी में निकालने लगे, तो जहां भी जिसमें निकले, और खास तौर से ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। आप मैं ब्राह्मण हूँ और कानपुर ब्राह्मण लखनऊ थे। मैंने पिछले 20 साल में ब्राह्मण का जो है अपवाद थे जो व्यापार करते थे, क्योंकि उनमें जेनेटिकली तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक परंपरागत जो है व्यापार करने की, तो ना कोई वो होती थी, इच्छा होती थी, और ना ही इस तरह का कोई माहौल वातावरण होता था कि कोई ब्राह्मण व्यापार कर रहा है। आज जो है बच्चे निकलते हैं, कंपनी छोटी बनाते हैं, काम कर रहे हैं, और वो आगे निकलते हैं। अब जो इसलिए मैं इतनी बात मैंने इसलिए कही है कि आज के तारीख में रिजर्वेशन का सीधा सीधा अर्थ भ्रष्टाचार और राज्य के तंत्र से जो शक्ति मिलती है उसके उपयोग नहीं, दुरुपयोग। क्योंकि हमारा समाज, हमारा राजनीतिक चरित्र इतना खराब हो चुका है, हमारा समाज भी इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आज की तारीख में हमारा रिजर्वेशन की नौकरी सरकारी नौकरी का मोह इतना ही रह गया है। इसके आज की तारीख में उसकी लड़ाई है। मैंने जो है मैं इसको एक चीज और बहुत बढ़िया कीजिए, आनंद राजेश जी ने, जब अम्बेडकर जो रिजर्वेशन इसमें ऑप्ट के संविधान में लाए थे, तो एक कैप लगाया था उन्होंने, और उसके लिए मैं उनको जो है साधुवाद देता हूँ, अम्बेडकर जी को, 10 साल का। इसके बाद हम रिव्यू कर। लेकिन मैं इन सवर्णों जो आज सवर्ण चिल्ला रहे हैं, इनके बाप, इनका खानदान जो है सारा कांग्रेस को ही वोट देता रहा, और कांग्रेस ने उसको जो है 10 साल में अगला 10 साल बढ़ाया, फिर 10 साल हो गए। जब आपने परंपरा डाल दी, कोई रिव्यू होता ही नहीं है। संसद में आया, सबने ठपाठप ठपाठप ठपाठप, क्योंकि वो वोट बैंक था कांग्रेस का 70 के दशक तक। 80 के दशक में जो है जब छिनभिन होने लगा, तब ये ओबीसी आ गए। तब सवर्ण, एक भी सवर्ण ने आवाज नहीं लगाई। जिनके बाप दादा जो है 2 बैलों की जोड़ी और फिर हाथ पे जो है ठप्पा लगाते थे, किसी ने नहीं कहा। और आज तो कह रहे हो तुम, आज तुम तब कह रहे हो क्योंकि जब जो है तुम्हारा दुनिया का पूरा वातावरण बदल चुका है। दुनिया में जो है वैश्विक स्तर पे आपके मूल, आपकी क्या प्रतिभा है, इस पे आपकी तरक्की निर्भर करती है। कर रहे हैं लोग। ये एक सोचा समझा जो है टूल किट है। ये लोग पिछले 2014 से जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो SC ST OBC सब ट्राई कर चुके हैं। कृषि, ये किसान भी, कुछ नहीं बचा, तो उनके पास एक बचा, सवर्ण। क्यों? जैसा कहा आनंद जी ने कि वो लावा चर्निंग में है, रहता है, उसको कुरेदा यूज क्या किया, मैं क्यों नहीं फंसा इस जाल में। मैं ब्राह्मण हूं, मैंने जो है इस कोलाहल में अपने हाथ अपने नहीं रखे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। यूजीसी का जब आया, आपको बवाल आपको समझ में आ रहा है, तो ये तो आपको, तो ये उन लोगों को जो चिल्लाए, क्या उनको ये नहीं मालूम था कि 12 दिसंबर 2025 को ऑलरेडी विंटर सेशन में जो है एक नया बिल आ चुका है, जिसके अंदर जो है, जिसके तहत यूजीसी और बाकी 2 बॉडीज है, उनका विलय कर दिया जाएगा। एक नई बॉडी आएगी, उसके नए गाइडलाइन बनेंगे, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। परिवर्तन। लेकिन वो परिवर्तन भी नहीं चाहते, वो किया। और रिजर्वेशन जो है इतना सेंसिटिव इश्यू है आज की तारीख में, क्या पहले भी था, कि कोई भी सरकार हो, सर्वोच्च न्यायालय ही आखिरी मापदंड होगा। भारत की जनता जो है सर्वोच्च, यदि वही कार्य मोदी सरकार करेगी तो मोदी सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन वही जो है, जो हमारी भारत में आपकी आग इच्छा लग होती है, जाएगी, और सिर्फ वही कुर्सी क्यों जल। सरकार करते, तो सरकार ने उस वक्त जो है, महर्षि था कि सरकार को ये उम्मीद थी कि उसके समर्थक जो है
सरकार की मंशा पे विश्वास रखते हैं, करेंगे। लेकिन ये सरकार की भूल थी। और ये जो हरामखोर सवर्ण जो है, प्रजाति जो है, जो अपना आज भी 21वीं शताब्दी में आज भी अब जातिगत उससे में जो है तपे हुए हैं। और वो लोग जो जिनको रिजर्वेशन का लाभ अब नहीं मिल रहा है, वो चिल्ला रहे हैं। आप तो रिटायर हुए लोग चिल्ला, वो कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बच्चे फॉरेन में सेटल्ड अपनी हैं। आपकी जिंदगी जब थी तब तो तुमने जो है ये झंडा नहीं उठाया इसके खिलाफ। और मोदी जी ने जब जब जानते थे कि ये जिस तरह का सर्वोच्च न्यायालय है वो इस मामले को लेगा और पहली उसमें जो है उड़ा कर रख देगा, वो सेम हुआ। अब वो चला गया सर्वोच्च न्यायालय में, चलता रहेगा, खत्म होगा। लेकिन उनके हाथ से एक वो निकली 2027 में, बिल्कुल एग्री करता हूँ, दैट वाज देयर टारगेट। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक तरीके से अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह है कि जिसने जो है उत्तर प्रदेश को भेज दिया वो दिल्ली बैठेगा। और ये आखिरी मौका इनके पास मौका है, आखिरी, क्योंकि उसके बाद इररिलेवेंट हो जाएगा भारत के विपक्ष। और ये दुर्भाग्य होगा इस भारत के साथ कि विपक्ष इतना ज्यादा भारत हंता है, इतना जो है हिंदू विरोधी है, इतना भ्रष्ट है, इतना मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से दिवालिया है कि वो भारत के किसी भी काम आने वाले नहीं है। तो जो काम में नहीं आता है वो जो है जड़ों में मट्ठा डालने वाला काम करता है। दे आर इन ए सुसाइडल मिशन, फियादीन बन चुके हैं, फिदायीन बन चुके हैं ये लोग, इसीलिए भारत को जलाना चाहते हैं। और उसमें मुझे इसके अंदर जो है दुख है इस बात का कि चंद्र सवर्णों का जो है जब भी इतिहास लिखा जाएगा और कुछ दुर्घटना यदि हो जाती है तो ये कालिक जो है सवर्णों पे लगनी है, ना ओबीसी पे लगनी है, ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे लगनी है। उनको जलाने की कोशिश की थी, वो उनमें किसी तरीके से उन्होंने समझ के कर लिया उन्होंने। लेकिन आप तो समझदार थे, आपको इसी बात जातिगत घमंड है ना कि आप जो है बड़े तुर्रम खा थे, हमको मौका नहीं मिला। आप तुर्रम खाते, बुद्ध जबी थे, आप भद्र लोग के थे। आप जो है आपके बाबा जो है चवन्नी के जमींदार थे, पर बाबा, पहले 100 एकड़ खेती होती थी, राय साहब थे, चौधरी थे। क्या गजब करते हो भाई तुम लोग। ये आईक्यू तो तुम्हारे पास होना चाहिए था कि तुमको नहीं बहना है। और मैं उन सभी सवर्णों को जो है धन्यवाद देता हूं जो इस जो है मकड़ जाल में नहीं फंसे। लेकिन मैंने देखा है एक से एक नामचीन लोग जो तथा राष्ट्रवादी अपने को कहते कहते जो है थकते नहीं है। उन्होंने बहुत बुद्धिहीनता से काम लेके इसमें जो है इस बुझी आग में घी डाल के उसको प्रज्वलित किया है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए एट्रोसिटी एक्ट वगैरह जो कानून है ना, पहली बात तो जो है रिजर्वेशन पे अभी कोई जो बात भी करेगा ना कि हम रिजर्वेशन हटाएंगे, वो चुनाव में से क्या राजनीति से कब हट जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। इसी ट्रैप में नहीं, तो जो विरोध करने वाले इसी ट्रैप में लेकर जा रहे हैं जी। एक मिनट, 2018 में तो यही बात की कि ये कहाँ के हिंदूवादी है जो आरक्षण नहीं हटा रहे हैं, ये बात होती थी। भाजपा कहाँ से हिंदूवादी है कि आरक्षण नहीं हटा रहे। अगर आरक्षण हटाने की बात थी ही कहाँ, तो क्या कहा जाता था, सभी बातें लिखित में नहीं कही जाती। अरे मतलब अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को जो बंद दरवाजे के पीछे वादा किया था वो वाली कहानी हो गई। अच्छा एक मिनट पूछ कर जा। अच्छा दूसरी एक बात बताता हूँ, इन सभी कानूनों में जो कुछ एफआईआर वगैरह जो डंक है, ठीक है, मैंने जिंदगी में आज तक झेला नहीं है, हो सकता है कि मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा, लेकिन जिन्होंने झेला है उनको भी जानता हूँ। संदीप जी आप भी अपनी आप बीती बता रहे थे, और कई लोग हैं जिनके साथ ये मिसयूज हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ हुआ मिसयूज की, ठीक है, मेरे साथ। मैं एक सेकंड, मैं इसी बात पे आता हूं। ये जब कानून लाया गया, सवर्ण अगर एकजुट होकर इस कानून का विरोध करते और उस कानून में केवल एक बात लिखवा लेते, एक मॉडिफिकेशन। देखिए आज के तारीख में जजेस भी कह रहे हैं कि कई सारे कानून जो है वो मिसयूज हो रहे हैं,
डाउरी वगैरह सब कानून मिसयूज हो रहे, जजेस भी अभी खुलकर बोल रहे हैं। ये कानून में केवल एक बात लिखवा लेते ना कि अगर ये कंप्लेंट झूठी है, क्या कहते हैं, माला नहीं, केवल झूठी नहीं, विद मैलिफाइड इंटेंट, मतलब मैलिफाइड इंटेंट को क्या कहेंगे आप, दुर्हेतु से। हाँ, ये कह सकते हैं कि गलत इंटेंशन से या हाँ, गलत वही गलत वही 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 दुर्हेतु, इसलिए कहा ना दुर्हेतु, वो प्रॉपर शासकीय शब्द है। तो दुर्हेतु से आपने अगर वो ये की कि किसी का नुकसान कराने की नीयत से अगर आपने कंप्लेंट की है और कंप्लेंट झूठी भी है और आपने नुकसान कराने की नीयत से ही की है और ये बात साबित हो जाएगी, तो जिसने कंप्लेंट की उसको सजा मिली। नहीं, उसको जिस पर कंप्लेंट की है उससे मतलब जितनी सजा हो सकती थी उससे दुगनी सजा, दुगना दंड हो जाए अगर ये प्रोविजन, क्योंकि मिसयूज ऑफ लॉ है। इसमें सर सबसे मेन बात क्या है? नहीं, एक सेकंड, जी, क्योंकि मिसयूज ऑफ लॉ है, मिसयूज ऑफ लॉ विद इल इंटेंशन, ये क्लियर है। तो अगर वो प्रोविजन के लिए लोग एजिटेशन करते और वो चीज लिखवा लेते कानून में, 70% से ज्यादा केसेस तो ऐसे ही ठप हो जाते। लेकिन ये किसी मतलब इतने बुद्धिजीवी होने की तुम बात करते हो, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई। आज भी ये काम कर सकते हैं सर। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, दूसरी बात, बिल्कुल, exactly। एक चीज और। एक सेकंड, दूसरी बात ये है कि 2018 में जब ये हुआ था तो मैंने कहा था भाई देखिए, इसको रिपील करने के लिए आप सरकार पे क्यों बरसते हो, कोर्ट में चले जाइए। नहीं, वकील कौन करेगा। मैंने कहा देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हम 15% है, सरकार को हिला सकते हैं, तब 135 करोड़ थे। मैंने कहा 135 करोड़ के 15 करोड़ कितने हो गए, लगभग 25 करोड़ हो गए थे। ठीक है, 25 करोड़ लोगों में आप 1/4 ले लीजिए, उतने कमाऊ लोग हैं, हाउस होल्ड से डिवाइड करेंगे तो एक आर्बिट्ररी आता है कि 25% लोग, मतलब सर, आपको एक केस करने के लिए क्या पैसा नहीं मिल जाता? एक मिनट में वही बात कर रहा हूं ना। इतने लोग अगर संगठित होकर दिन का 5 रुपया भी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको दिन का 5 रुपया देते तो 60 का 750 करोड़ हो जाता है। इतने में तुम्हारे वकील तो आ जाते, जज भी घर आ जाते सर। वो अलग बात है, वो अलग बात है। मतलब सेटिंग, मतलब अपने सेटिंग वाले महंगे वकील भी आपके आ जाते और ये आपका मतलब पूरा आपका पीआर कैंपेन वगैरह पूरा संभल जाता, ये लॉ मॉडिफाई हो जाता। अगर निकाल नहीं दिया जाता तो कम से कम मॉडिफाई तो हो जाता। या इतनी कंडीशन जो थी वो लोगों को दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। कभी तक किसी ने किया नहीं। सर, सबसे मेन बात इसमें एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा मिसयूज ऑफ लॉ है, मिसयूज ऑफ जुडिशियल सिस्टम है। हाँ, कोई जुडिशरी को जाके नहीं बोलता कि भाई साहब अपना सिस्टम सुधार लो तो कानूनों का मिसयूज होना बंद हो जाए, अगर आपकी प्रक्रिया सुधर जाए तो। अरे वो तो भाई विषय ही बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ तुमको बता दें, बात वही है, जिसको मिसयूज ऑफ लॉ से प्रॉब्लम है तो उस मिसयूज का पूरा सिस्टम तो जुडिशरी है। नहीं, ठीक है, मान लेता हूँ। सवाल जो आनंद जी कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसकी वो प्रावधान ही नहीं है, तो हम जुडिशरी की बात वो अलग लेवल चले गए। इसमें आखिरी बात पूछना चाहूंगा संदीप, एक मिनट संदीप जी, जमीनी हकीकत ये है, ये जो SC/ST को जो एट्रोसिटी वाला मामला है, उससे सबसे ज्यादा पीड़ित या उनको पीड़ित करने वाला वर्ग OBC है, सवर्ण नहीं है। सवर्ण जबरदस्ती टोपी पहने हुए, जबरदस्ती पगड़ी बांधे हुए। जमीनी हकीकत संदीप यही है। अभी तो मायावती और अखिलेश गठबंधन में दोनों सो कॉल तथा कथित राष्ट्रवादियों को यह समझना चाहिए कि आपका जो है इसी उत्तर प्रदेश में हवा चल गई कि वो 400 सीट इसलिए चाहते हैं कि वो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। यह अफवाह फैली थी, ये पहुंचाया गया था, और आप जो झटके में उत्तर प्रदेश में आप कहां से कहां पहुंच गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है इट इज नॉट ए थिंग। रिजर्वेशन किसी का बाप नहीं हटा सकता है, शाह का नहीं हटा सकता है। ओनली थिंग इट इज अ सुप्रीम कोर्ट, इट कैन रेगुलेट इन ए बेटर वे। और ये प्रावधान जो बता रहे हैं आनंद जी, वो निश्चित रूप से जो नई गाइडलाइन जो आएगी उसमें इसका होगा, क्योंकि जो एट्रोसिटी के जो उन्होंने बनाया है वो तो हटने वाला नहीं है। ओनली वन मॉडिफिकेशन डन, यदि somebody has put in a malified complaint with a malified intention, it is proven, then there should be a provision of a punishment to that already is deterrent.
एंड ये सीवियर कहूंगा। पनिशमेंट, एंड सीवियर पनिशमेंट। सीरियस दैट्स ऑल। ये आपको समाज में एक आपको रास्ता दिखाना है, क्योंकि जी मेरे तुमको मेरा किस्सा बताया ही है। इन जी 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 अर्ली 90s जो है, जब पहली बार बसपा की आई है, मैं यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन में अकाउंट अफसर था, मेरे पास केस हो गया। मेरी जमीन थी सरोजनी नगर के पास, somebody has captured it, उसमें लिया था। पापा जी गए थे उसको वहां हटाने के लिए, क्योंकि जमीन मेरे नाम थी। तो उसने जो है कंप्लेंट कर दी कि गाली वाली, मैं था और पुलिस आ गई डाला में। वो तो बहुत था, लकी था कि जिस तारीख को उसने एफआईआर करी, घटना बताई, उस तारीख को मैं डाला में था और डाला में मेरे दस्तखत थे, केस खत्म हो गया। मतलब आई वाज लकी कि आई हैड प्रूफ, क्योंकि अलीबाई, यूपी से, अलीबाई थी हाँ आप, यूपी, अलीबाई थी। हाँ, और मैं यूपी गवर्नमेंट का उसमें था, मैं बच गया। ये होता है। लेकिन अब ये समाज में तो बहुत गलत चीजें होती है। हम प्रयास करते हैं उसको निपटाने का, तो उसका निपटाने तरीका जो है, दुर्भाग्य सब यही रह गया है। क्योंकि जी हमारे बाप बाप परदादाओं ने, जब रिजर्वेशन चल रहा था, बराबर हो रहा था, तब लगातार उस पार्टी को वोट सत्ता में लाते रहे, जिसने ये बराबर आगे बढ़ाया, जिसने एक बार भी सीरियस थॉट प्रोसेस पे उसका कोई रिवीजन नहीं किया गया, उसकी समीक्षा प्रॉपर प्रॉपर क्या, बिल्कुल समीक्षा ही नहीं हुई। वो बिल के रूप में आता था और हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। जी अंबेडकर जी नेवर वांटेड दैट। और यस। मैं एक जी चीज और जी बता दूं आपको, थोड़ा लोड ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, इन 60s और 50s में जब अमेरिका में सिविल राइट चल रहा था, ब्लैक्स को के अधिकारों के लिए, और उसमें जो है आपको मार्टिन लूथर किंग जो है उसको लीड कर रहे थे। जब जो है प्रेसिडेंट जॉनसन और उससे कैनेडी, पहले कैनेडी से भी जॉनसन से जब वार्ता हो रही थी, तो मार्टिन लूथर किंग को ये एक बात वहां पर सेनेटर में आई कि ब्लैक्स को रिजर्वेशन दिया जाए। और संदीप जी बता रहा हूँ, मार्टिन लूथर किंग ने रिफ्यूज रिजर्वेशन, रिफ्यूज किया। क्यों? उसने एक तर्क दिया कि यदि मैंने अपने लोगों को आपसे आरक्षण मान लिया, तो मेरी नस्ल जो है वो जो गुलाम पहले थी, उसी गुलाम मानसिकता में रह जाएगी। उसका जो है स्वाभाविक, उसका जो है उसकी प्रतिभा का उत्पादन नहीं होगा। और उसने ब्लैक इसको लेके जो है, रेडिकल ब्लैक, जो ब्लैक सितंबर जो कहलाता है, ब्लैक पैंथर सॉरी, जो हम्म आया है, एक्स मैलकॉम, ये लोग रेडिकल ब्लैक वाले थे जो मार्टिन लूथर के अगेंस्ट में थे, बिकॉज दे वांटेड दैट। हम्म लेकिन मार्टिन लूथर की गोली मार दी गई। उसके बाद ये पैंथर, ब्लैक पैंथर अंदर ग्रुप जो है अगले 5 साल खत्म हो चुका। उसका परिणाम क्या है? आज अमेरिका के हर क्षेत्र में, वेदर इट इज इंडस्ट्री ऑफ मूवी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, एंड नाउ बिजनेस, हम्म ये ऑर्गेनिक उनका दादा इंटेलेक्चुअल थॉमस सॉवेल वही पे, इट इज ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। और जी ये जी मार्टिन लूथर किंग ने 68 में, ये हम नहीं कर पाए, इसलिए जी ऑर्गेनिक कर दी हुई। इसलिए एक आईएएस का लड़का आईएएस बनता है, एक बार बनता है, क्योंकि समाज भ्रष्ट हो चुका है, शासन तंत्र इसी तरह बनाया गया भ्रष्टाचार के लिए, तो इट इज अ वेरी जी एक्सेप्टेबल थिंग। जी ये नुकसान इसमें हुआ है जी। जी इसमें इसमें एक संदीप जी एक ही सबसे बात कहूंगा, एक ही सर बात कहूंगा, सर सर कांग्रेस ने इतने सालों में समाज का अनैतिकीकरण कर दिया। दे नॉर्मलाइज इमोरलिटी। यस एग्जैक्टली। जी और वही दे वर मॉरलिटी आज इमोरल दिख रही है सड़क पर। दे वर और इस इमोरल मॉर पीपल They were immoral people. They lived their life immorality. They had no distinction between what is moral, what जी चर्चा is का values. वो नहीं थी। और आज तो, अब तो जो है खुल के किताबें और लेख आ ही रहे हैं, सबकी अपने कहानियां बन रही है। तो जो जिस तरीके का था वैसे समाज बना दिया उन लोगों ने, ताकि देश वैसे ही था बेचने के लिए और जी देश कि को मोहल्ले नोचने की के जो लिए एक जो मोहल्ले की जो सबसे जो है बदनाम औरत होती है, वो जो है पहला काम करती है अपने बचाने के लिए, जो सबसे सती होती है उस पे इल्जाम लगाती है, या फिर और औरतों को जो है अपने संग धंधे में खींच के लाती है। ये कांग्रेस ने किया। दैट्स ऑल। जी बड़ा उदाहरण, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं कर सकते। तो आज की चर्चा का समापन करते हैं। मुख्य बात यह है कि जिन लोगों को भारत का बनना, भारत का होना, हिंदू सभ्यता का दिखना समझ में नहीं आ रहा है, और उनके निशाने पे यदि मोदी सरकार है और एक गाइडलाइन को लेकर अगर 100 शानदार कार्य भूल जा रहा है आदमी, और सबसे बड़ी बात
कि समाधान नहीं चाहिए। समस्या में केरोसिन डाल रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कहते बुद्धिजीवी हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। लगातार रिलेंटलेसली 1 डेढ़ महीने से लगे हुए हैं और समाज में और ज़्यादा आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों से, इन लोग की मानसिकता से, इन लोग की सोच से बचने का समय आ गया है। कृपया सब लोग अपने आप को बचाएँ। कोई कहे कि मोदी समर्थक हैं, कोई कहे विरोधी हैं, बात यह नहीं है। कई लोग अटल जी को भी क्या कहते हैं, सबक सिखाने के लिए उनको हटा दिया था, कल्याण सिंह जी को सबक सिखाने के लिए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता समाज का है। सोनिया जैसे लोग सर पे आके बैठ जाते हैं, बम फटते हैं, हम लोग मरते हैं। डरा कोई नहीं रहा है। आप सारी जनता, सारे दर्शक किस समाज को जिया है आप सबने और किस परिवर्तन पर आज हम खड़े हैं, वो हम स्वयं महसूस कर चुके हैं। अपने अनुभव को, अपने जीवंत अनुभव को ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि कुछ लोग जो समाज में आग लगाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, पुष्कर दा, आप लोगों ने बहुत बहुत जरूरी बातें कही। इसलिए मैं चाहूंगा दर्शकों से कि कृपया यह वीडियो जरूर 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 लाइक करें, शेयर करें। बहुत आवश्यक बातें की गई हैं। आपके माध्यम से यह बात जितनी दूर तक जाए उतना उचित रहेगा। और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपकी सारी राय हम पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं रिप्लाई करने का। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आनंद आख्यान, आनंद राज्याध्यक्ष जी का चैनल और हम सबका चैनल प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। राम राम।